सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अर्शद। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं। सबसे पहले महंगाई की बात करेंगे। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 2-4 नहीं 10.5 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत ख़जाना को मौसूल हो गई है, जिसमें ओगरा ने हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10.5 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी है, जबकि लाइट डीजल और मट्टी का तेल 5.5 रुपये, पेट्रोल 1 रुपये लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। जबकि ज़राए का ये कहना है कि कीमतों के हवाले से हतमी फैसला कल किया जाएगा। एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला किया जा रहा है और इस सिलसिले में समरी भी इरसाल कर दी गई है। ज़राए का ये कहना है कि अब की बार कीमत में 10.5 रुपये फ़ी लीटर तक का इजाफा तजवीज़ किया गया है और इस सिलसिले में ओगरा की जानिब से समरी वजारत ख़जाना को मौसूल हो गई है, जिस पर कल फैसला किया जाएगा। और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुल्की मौशी सूरत हाल पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। डॉलर 169 रुपये होने पर तशवीश का इजहार करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई और डॉलर में रेस जारी है, लेकिन हुकूमत गायब है। उनका कहना था कि महंगाई ने पहले ही तबाही मचा रखी है, डॉलर की कीमत बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी मुल्की मौशी सूरत हाल पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। उनका कहना है कि महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है, रेस लगी है डॉलर्स और महंगाई के दरमियान, लेकिन हुकूमत गायब है। उन्होंने कहा कि महंगाई ने पहले ही तबाही मचा रखी है, डॉलर की कीमत बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। OGDCL का सर्कुलर डेट मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। ज़राए के मुताबिक OGDCL का सर्कुलर डेट 701 अरब 46 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गया। OGDCL ने पावर होल्डिंग से 179 अरब 39 करोड़ रुपए वसूल करने हैं। सुई सदरन 218 अरब 72 करोड़ और सुई नॉर्दर्न 168 अरब 33 करोड़ रुपए की नादहिंदा है, जबकि OGDCL ने उच्च पावर से 76 अरब 70 करोड़ रुपए वसूल करने हैं। OGDCL का सर्कुलर डेट मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना कंडक्ट गैर सियासी रखे, नोटिस आया तो तफसीली जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि तनकीद शख्सियात के कंडक्ट पर होती है, इदारे पर नहीं। बतौर इदारा इलेक्शन कमीशन की हैसियत मुसल्लमा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन अपना कंडक्ट गैर सियासी रखे, नोटिस आया तो इसका तफसीली जवाब दूंगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक आमिर डोगर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के तेवर बदले हुए हैं, उनका रुझान वाज़ेह था, इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब देंगे। दूसरी जानिब 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने हुकूमती इल्ज़ामात पर बोला कि इसका कोई सबूत नहीं। आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ों का जिस इल्ज़ाम का आप जिक्र कर रहे हैं, इसका कोई सबूत नहीं होता, ना कोई सबूत छोड़ता है। बाकी जिनसे मुतल्लिक बात है, ज़्यादा बेहतर जवाब तो वो दे सकेंगे ना। मैं तो उस मुतालबे की बात कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए प्रिंसिपली? सर, मैं तो चाहता हूँ कि इसका कोई बेहतर हल निकलना चाहिए। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पार्लिमानी तारीख में प्रेस गैलरी को बंद करना भोंडी हरकत है। उन्होंने कहा कि यही वो कदगने हैं जिससे हुकूमत सहाफत मीडिया का गला घोंटना चाहती है। पार्लिमानी तारीख में पहली मरतबा ये भोंडी हरकत की है कि उन्होंने सहाफ़ियों के लिए पार्लिमानी गैलरी का ताला लगाया है, और यही वो कदगने हैं कि जिसके ज़रिए से वो सहाफ़त का और मीडिया का गला घोंटना चाहते हैं। हम इजहार राय के हक़ में हैं, बावक़ार सहाफ़त के हम हक़ में हैं, और शाइस्ता सहाफ़त, दियानत और अमानत पर मबनी सहाफ़त, किसी की किरदार कुशी उसमें ना हो, और लोगों को सही सूरत हाल से आगाह करने वाला जो अमल है, मुस्बत रवैयों के साथ हमने हमेशा इसकी हिमायत की है। कल भी वहाँ पर जो मुजाहरा हुआ था आपका, तो उसमें मैं शरीक हुआ था, मैंने यकजहती का इजहार किया है। आने वाले दिनों में भी साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब और हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं आज पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है, जिसको हर चोरी पर नैब खामोश है। एक दिन ये हकाइक सामने आएंगे कि नैब क्यों खामोश था। उन्होंने कहा कि सच को छुपाने के लिए PMDA का कानून बनाने की कोशिश को अवाम रद्द कर चुके हैं।
जिस मुल्क में हकाइक को दबाया जाए वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। नैब तो खैर उन्होंने खामोशी का रोज़ा रखा हुआ है, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है वो तो खामोश ही रहेंगे, लेकिन ये बातें भी एक दिन सामने आएंगी कि नैब क्यों खामोश है। ये हकायक भी सामने आएंगे, ये पता चलेगा कि इस हुकूमत के हर करप्शन के स्कैंडल पर, इस हुकूमत जो पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है, इसके हर स्कैंडल पर नैब खामोश है, इसके हर चोरी पर नैब खामोश है। आज सच को छुपाने के लिए जो PMDA की कोशिश है, इसको पाकिस्तान के अवाम रद्द करते हैं, मीडिया रद्द कर चुकी है। जहाँ पर हकायक को दबाया जाए वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। और अहम खबर है कि बलूचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। बलूचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की जानिब से, जाम कमाल की शख्सियत के हवाले से और उनके इस किरदार के हवाले से जो कि बतौर वज़ीर आला वो निभा रहे हैं, और उनको ये कहा गया था कि वो तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे, जिसके बाद अब उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर तहरीक अदम एतमाद बलूचिस्तान असम्बली में जमा भी करवा दी गई है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर ऐसे अरकान मौजूद थे जिन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार बारहा किया था। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं, रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताएगा कितने मेंबरान के दस्तखत के साथ ये तहरीक जमा करवाई गई है? हाँ जी बिल्कुल, बलूचिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा भूचाल जिसे कहें वो आ चुका है। अपोजिशन जमातों की जानिब से, जो मुत्तहदा अपोजिशन है उसकी जानिब से वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज जमा करवा दी गई है। 16 अपोजिशन अरकान ऐसे हैं जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद पर साइन किया है। अपोजिशन अरकान जो है वो इस हवाले से काफ़ी मुतमईन है। उनका ये कहना है कि जो हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के शामिल जो लोग हैं उसमें जो नाराज अरकान हैं वो हमारे साथ शामिल होंगे और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाया जाएगा। ताहम इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि अब तक की जो सूरत हाल है उसमें 16 अपोजिशन अरकान ऐसे जिन्होंने तहरीक अदम एतमाद पर साइन किया है और वो तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। ताहम अपोजिशन अरकान जो है वो काफी मुतमईन है। उनका कहना है कि जल्द ही जो है वो तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवा लेंगे। जी रिजवान, ये बताइएगा कि इस तहरीक जमा होने के बाद अब क्या कुछ गहमा गहमी जाम कमाल साहब की जानिब से देखी जा रही है? कोई राब्ते हो रहे हैं उनके अरकान के साथ? देखिए जी, इससे कबल हमने देखा कि चंद रोज कबल ही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद जो कि नाराज थे और अपनी वजारत जो एजुकेशन की वजारत उनके पास थी उससे रिजाइन दे चुके थे। उन्हें मनाने की कोशिश की गई और उसमें हुकूमती अरकान जो है वो कामयाब भी हुए। उन्हें जो है मनाकर काबीना में शामिल भी कर लिया है। ताहम अब भी इस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान असेंबली में जो स्पीकर है कदूस बदिन जो वो वज़ीर आला से नाला है, जबकि एक बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो साबिक सूबाई वजीर थे उन्होंने भी अपनी वजारत से इस्तीफा दिया, सरदार सालेह बुतानी, उन्हें अभी तक नहीं मनाया गया। चैम गोया यही है कि जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने में कहीं ना कहीं सूदमंद साबित हो सकते हैं। ताहम हुकूमती जो हल्के हैं वो काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अदम एतमाद को ना तो कामयाब होने देंगे और ना ही नाराज अरकान को अपोजिशन के साथ मिलने दिया जाएगा। इस हवाले से अपोजिशन जो है वो काफी पुरुमीद है। उनका कहना है कि जो नाराज अरकान है वो हमारे साथ है और उनकी ही मशावरत से आज तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। ताहम हम जो अपोजिशन जमातों की जानिब से जो तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई है उसे देखें तो उस पर अब तक सिर्फ जो मुत्तहदा अपोजिशन है उसके 16 अरकान के दस्तखत है। इस रिजवान, ये बताइएगा कि अपोजिशन की जानिब से क्या कुछ बताया गया कि कितनी तादाद में नंबर्स उनके पास इस वक्त मौजूद हैं जिन पर उन्हें एतमाद है कि वो तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट देंगे? देखिए जी, 1/3 मेजोरिटी जो दरकार होगी तहरीक अदम एतमाद को कामयाब कराने में, उसके हवाले से अपोजिशन अरकान बारहा यही कह रहे हैं कि ना इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके लोग हमारे साथ हैं, बल्कि ये भी दावा है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो इस वक्त हुकूमत की मरकजी जमात जिसे कहा जा सकता है उनके नाराज अरकान भी हमारा साथ देंगे और हम इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवा लेंगे। तो हम देखना अब जो सूरत हाल हम देख रहे हैं उसमें जो 16 अरकान की जानिब से
अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई गई, वो तमाम अपोजिशन के, इसमें कोई भी इत्तेहादी जमात का एक भी रुकन शामिल नहीं, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान से भी किसी ने इस अदम एतमाद पर दस्तखत नहीं किए। ताहम जिस तरह से उम्मीद जो अपोजिशन अरकान अपनी दिखा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद कि उनके किसी अरकान से नाराज। ठीक है रिजवान, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त का। गुज़िश्ता कुछ अरसे से खासी गहमा गहमी जारी थी बलूचिस्तान में, जो नाराज़ अरकान हैं वो भी अपोजिशन के साथ मिलकर इस कोशिश में थे कि जाम कमाल साहब के खिलाफ तहरीक में एतमाद की कोशिश की जाए, और बिल आखिर ये तहरीक आ गई है। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में? मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, आपको याद होगा जब वो पहले ये कोशिश हुई थी तो असेंबली में और खासतौर से बजट सेशन के दौरान जिस तरह की बदनज़गी वहाँ हुई थी और जो हुल्लड़बाजी हुई थी वो सबके सामने है। फिर उसके बाद वो जो तमाम नाराज अरकान थे वो बैठ गए थे धरना दे के, वो भी आपको याद होगा, अपोजिशन भी साथ में बैठ गई थी उनके। तो ये टेंशन तो काफी दिनों से चल रही थी और उसका हतमी नतीजा यही निकलना था। थोड़ा सा और पीछे जाएं अगर आप, तो आप ये देखिए कि बाप की हुकूमत बनी कैसे थी वहाँ, किस तरीके से वहाँ ओवरथ्रो किया गया था वहाँ की उस वक्त की हुकूमत को। फिर उसके बाद इलेक्शन में दोबारा बाप जो है वो एक नए फैक्टर के तौर पर सामने आई। अब चूंकि खुद पीटीआई के अंदर के अरकान और खुद जो हुकूमत के यानी नाराज लोग हैं वो सारे मिलके अगर अपोजिशन का साथ देंगे तो इस तहरीक को किसी तरह डिफीट नहीं किया जा सकता। समझें कि बलूचिस्तान की हुकूमत गई सो गई, लेकिन अब देखना यह है कि इसके बाद जो जोड़ तोड़ होते हैं, इससे पहले कि उसके ऊपर बहस शुरू हो अदम एतमाद की तारीख के ऊपर, क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई जोड़ नहीं होता है तो जुदा हुकूमत के दिन लगता है कि गिने गए। सलीम बुखारी साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की आपने बात की कि जिस तरह से ये वजूद में आई थी, तो अब अगर इख्तलाफात इतने ज़्यादा शदीद इसके अंदर हो चुके हैं, नाराज़ अरकान इतने ज़्यादा मौजूद हैं, तो क्या जो दीगर सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, जिनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है और दूसरे जो है वो अरकान शामिल हैं, क्या वो इससे किसी हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं? जी बिल्कुल उठाएंगे फ़ायदा, इससे सारे मिल जाएंगे इन नाराज़ अरकान के साथ और इस हुकूमत की छुट्टी करेंगे। उसके बाद जो बाकी के 2 साल रह गए हैं इलेक्शन में, उसके अंदर जो नाराज अरकान हैं उनको अहम मुद्दों के ऊपर फायज करके मेरे ख्याल से वहाँ एक ऐसी हुकूमत बनाने की कोशिश की जाएगी कि पीटीआई जो है वो सिर्फ अपोजिशन करने के काबिल रह जाएगी, जो चंद उसके एलाइज हैं उनके साथ मिलके। तो मैं यूं देख रहा हूं कि आने वाले चंद दिनों में वहाँ ज्यादा हंगामा खेजी होगी। और बलूचिस्तान की तो हिस्ट्री आप देख लीजिए उठाकर, वहाँ अक्सर मखलूत हुकूमतें बनती हैं और इसी तरह तोड़ फोड़ का सिलसिला भी जारी रहता है। तो आने वाले चंद दिन जो है इस हवाले से बहुत अहम होंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और रिजवान हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। रिजवान आपका भी बहुत शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई की बड़ी विकेट गिराने की तैयारी कर ली। जराये के मुताबिक वफाकी वजीर परवेज खटक के भतीजे साबिक तहसील नाज़िम अहद खटक ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, जिसमें अहद खटक ने JUI में शमूलियत का इंदिया दे दिया। मज़ीद जान लेते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल क्या रहा? जी बिल्कुल, ज़ीशान ने वफाकी वज़ीर परवेज खटक के भतीजे और रुकन सूबाई असम्बली लियाकत खटक के बेटे अहद खटक ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। मौलाना फजलुर रहमान ने अहद खटक को पार्टी में शमूलियत की दावत दी, जिस पर अहद खटक ने कहा है कि वो अपने वालिद और अपने ग्रुप से मुशावरत करके जल्द आपको आगाह करेंगे। और उन्होंने इंडिया भी दिया है कि वो JUI में शामिल होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके चचा परवेज खटक ने और PTI ने उनको मायूस किया है। सूबे में और मुल्क भर में महंगाई बढ़ रही है, जिसके बाद तमाम का जीना दुहाल हो चुका है और मौजूदा हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो गरीब तबका है उन पर मुसलसल मजालिम ढा रहा है। इसलिए जो PTI ने अब उन्हें मायूस किया है, वो जल्द अपने ग्रुप से मुशावरत करके JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को आगाह करेंगे। इस मुलाकात में JUI के सेनेटर सलाह महमूद भी मौजूद थे, जिन्होंने वो इस पार्टी में शामिल होने की बाकायदा दावत दी। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पनुआकिल का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को फील्ड में तरबीती और ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फील्ड फायरिंग रेंजेस और सॉले पिच में तरबीती मशकों का मुशाहिदा किया। फौजी जवानों ने जंगी ड्रिल्स और मुख्तलिफ हरबी सलाहियतों का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ ने जवानों की जंगी तैयारियों और तरबियती मयार को सराहा। उनका कहना था कि मुख्तलिफ शोबों में मजबूत रब जंग में भरपूर जवाब के लिए ज़रूरी है। आर्मी चीफ सिपाही हिजबुल्लाह जतोई के घर भी गए। उन्होंने शहीद सिपाही के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। आर्मी चीफ ने कहा कि वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों के ख़ानदान वालों की बहबूद यकीनी बनाई जाएगी।
और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।